चलो, स्लाइड दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। पहला कदम। बहुत बढ़िया। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो है पहला कदम। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप हमारे बिजनेस के लिए, जो कि हमको सीखना बहुत जरूरी होता है। कहीं ना कहीं आप लगातार हर मीटिंग में लगभग लगभग इस मीटिंग से संबंधित पॉइंट को सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। ठीक है, उन्हीं पॉइंट को हम फिर से रिपीट करेंगे। आप लोगों के दिमाग में आता होगा या आप लोग सोचते होंगे कि बार बार हमको वही चीज क्यों बताई जाती है। हाँ, बार बार वही चीज इसलिए बताई जाती है ताकि चीजों को आप बहुत प्रॉपर तरीके से सीख पाए। और जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन आप पैनल पे आ जाएंगे और दूसरे लोगों को ट्रेन करने लगेंगे, दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देने लगेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि बार बार इन टॉपिक को रिपीट करते रहते हैं, बार बार इन्हीं टॉपिक पे हम बार बार बात करते रहते हैं। समझ आई आप लोगों को बात? ठीक है, तो यस सर। जैसे देखो, आज थोड़ा सा सेशन में स्पीड में करूंगा, आप लोग रिस्पॉन्स प्रॉपर करना। ठीक है, तो बिल्कुल। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हम बहुत टाइम हो गया और हम बहुत टाइम से इन टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को अब ये समझ लीजिए कि अब सीखना नहीं है, अब रिवीजन करना है हमको। ये समझ के चलना है कि एग्जाम हमारे पास में है, बस हमको अब रिवीजन करना है चीजों का। अब हमको सीखना नहीं कि कैसे करना है, याद नहीं करना है कि एग्जाम में क्या लिखना है, क्या करना है, रिवीजन करना है बस। जल्दी जल्दी सुनते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पाथ लिखा है। और पाथ के लिए क्या है कि एक सक्सेस का रास्ता है, एक रूट है, एक रूट मैप है कि यहाँ से आप सक्सेस कैसे होते हैं। PATH क्या मतलब होता है इसका? P फॉर पैसेंस, मतलब इस बिजनेस में अगर आप आए हैं तो आपको यहाँ पर धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात होती है यहाँ पे एटीट्यूड की, आपका दृष्टिकोण कैसा है। ठीक, एटीट्यूड में लास्ट मीटिंग मैंने आप लोगों को ली थी, जिसमें किस किस को याद है कि हमने कौन कौन से एटीट्यूड पे बात की थी? कोई बताएगा मुझे? किसी को याद नहीं है? भाई, लास्ट मीटिंग में मैंने आप लोगों को पूरे 1 घंटे एटीट्यूड के ऊपर बात की थी कि एटीट्यूड वाले व्यक्ति आपको मार्केट में मिलते हैं और आपको उनको पहचानना कैसे है कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है। BPL कैटेगरी, लोअर कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी और चैंपियन कैटेगरी। याद आया कुछ? यस सर। हाँ, तो ये 4 एटीट्यूड मैंने आप लोगों को बताए थे। तो आप मुझे बताइए उन चारों में से कौन सा एटीट्यूड आपका होना चाहिए अगर आप बिजनेस में हैं तो। बताइए। देखो, ये बहुत गलत बात है। अगर चीजों को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया जाए और 8 दिन भी नहीं हुए अभी पूरे और आप चीजों को भूल गए, तो कैसे आप लाइफ टाइम इन चीजों को याद रखेंगे? कैसे आप स्टेज पे जाके बोलेंगे कि हमने क्या सीखा है? स्टेज पे जाके आप ऐसे चुप रहेंगे क्या? कभी तो वो दिन आएगा आपके लिए कि जब आपके हाथ में माइक होगा और एक स्टेज होगा और सारे लोग आपको सुन रहे होंगे। उस टाइम पे आप क्या बताएंगे? दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या काम आता है? यही ट्रेनिंग काम आती है, जो ट्रेनिंग में हम सीखते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जो भी ट्रेनिंग हो, जो भी मीटिंग हो, आपको अपनी डायरी पेन साथ में रखना है और चीजों को लिखते हुए चलना है। अगर आप लोगों ने लिखा होता तो लास्ट मीटिंग में आप लोग जल्दी से बता देते कि सर आपने एटीट्यूड के ऊपर बात की थी, जिसमें आपने 4 प्रकार के एटीट्यूड बताए थे जो हमको मार्केट में इस टाइप के लोग मिलते हैं। लेकिन आप में से किसी ने भी नहीं लिखा है, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पे टीचेबिलिटी। अब देखिए क्या है कि अभी मैं वही बात फिर से बोलूंगा कि आप लोगों को किसी भी ट्रेनिंग में, किसी भी मीटिंग में आप जाते हैं तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है। मैटर नहीं करता कि लीडर कौन है, मैटर ये करता है कि आप कितना सीख रहे हैं, आप कौन से लीडर से कौन सी अच्छी बातें सीख रहे हैं। अगर आप नेगेटिव ढूंढेंगे तो बहुत सारी नेगेटिविटी आप देख लेंगे किसी भी लीडर के अंदर, मार्केट के अंदर कहीं भी। लेकिन आप जहाँ सीखने की कोशिश करेंगे, मतलब
टीचेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है, सीखने की जिज्ञासा आपके अंदर हमेशा होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे करना है, मुझे सीखना है, मुझे करना है। तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम ये वाला एटीट्यूड रखेंगे कि नहीं, हम केवल सुन लेते हैं, वही हमारे लिए काफी है, अगर आप ये वाली सोच अपने आप में रखते हैं, तो लास्ट मीटिंग अपने आप में थोड़ा सा याद कीजिए कि चैंपियन कैटेगरी के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आपको कितना याद है? अगर आपने ये सोच के चलते हैं कि हमको दिमाग में सब याद हो जाता है, हम सब कुछ सेट कर लेते हैं, नहीं है, किसी को भी प्रॉपर तरीके से उसके पॉइंट्स याद नहीं होंगे। सर आवाज कट रही है कि क्लियर नहीं आ रही? क्या आवाज कट रही है मेरी सभी के पास? सर नहीं, आवाज आवाज नहीं आ तो रही। क्लियर आ रही है सर जी, क्लियर आ रही है सर जी। ठीक है, जिसके पास नहीं आ रही थोड़ा सा अपना नेटवर्क देख लीजिए। दूसरी है यहाँ पे हॉनेस्टी, मतलब ईमानदारी। देखो भाई, इस बिजनेस में आपने कदम रख दिया है, इस बिजनेस को आप कर रहे हैं, लेकिन करने के साथ साथ आपको ईमानदारी भी दिखाना है। ईमानदारी का मतलब यहाँ पे किसी व्यक्ति से पैसे का लेन देन नहीं है। आपको इस बिजनेस में ईमानदार होना है, ईमानदारी के साथ में आपको प्लान करना है, ईमानदारी के साथ में आपको इनविटेशन लगाना है, जो कि ईमानदारी आप बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। कल की मीटिंग में मैंने देखा है, किसी भी सिंगल लीडर का कोई भी न्यू गेस्ट नहीं था। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों? बताइए। बताइए, किसी के भी कोई गेस्ट नहीं थे, रीजन? सर आवाज आ नहीं रही कि मेरे ही मोबाइल सुनाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा, सुनाई तो नहीं दे किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्लियर आ रही है वॉइस। तो आप लोगों को ईमानदारी दिखाना है। अगर बिजनेस करना है तो ईमानदारी दिखाना पड़ेगी। ईमानदारी का मतलब क्या है? हमको काम करना है, और काम आपको मालूम है कि आप कितनी देर काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 8 घंटे दे रहा हो टीजीएसएस को, 12 घंटे दे रहा हो, 24 घंटे दे रहा हो, कोई भी नहीं। कोई 1 घंटे दे रहा, कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे, कोई 4 घंटे, इससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूरा टाइम टीजीएसएस को दे रहा हो। 4 से 5 घंटे मिनिमम इतना ही दे रहे हैं बस। ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है ड्रीम्स की। ड्रीम्स की बात होती है, और जिसके सपने होते हैं वो पूरी ईमानदारी अपने हर काम में दिखाता है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो घर हो, या कोई भी काम ले लो आप दुनिया के। अगर उसका ड्रीम है, उसका सपना है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, तो वो पूरी ईमानदारी के साथ में अपने काम को करता है। लेकिन सबसे पहले क्या आता है? हमारा ड्रीम आता है। हमको सेट करना पड़ता है कि ड्रीम हमको कहाँ तक ले जाता है और कैसे हम इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारा एक ड्रीम होता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई अपना एक बड़ा सा सपना होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये इस टाइप के जो बेसिक जो ड्रीम्स होते हैं, नॉर्मली हर व्यक्ति चाहता है। घर, पैसा, अच्छी एजुकेशन, बच्चों की घूमना, और एक अच्छी हेल्थ, हर कोई व्यक्ति चाहता है। कोई है ऐसा पैनल पे जो नहीं चाहता है कि नहीं मुझे तो घर चाहिए ही नहीं, मेरे पास तो है घर? नहीं। कार तो मुझे चाहिए ही नहीं क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं, फैमिली मेरी मस्त है। विदेश जाने की जरूरत क्या है? रिश्तेदारों में चले जाते हैं। ऐसा कोई है? बताइए। नहीं सर जी। हाँ, कोई भी सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं हम? हमारे ड्रीम के साथ, हमारे सपनों के साथ हम क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। कंप्रोमाइज करते करते हमारे पास में लास्ट में क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। क्योंकि हम सोचते हैं कि कार की जरूरत ही क्या है, चल रही है, कार है घर में, क्या जरूरत दूसरी कार लेने की? ठीक है।
घर है, घर लेने की जरूरत क्या है, कोई बात नहीं, घूमने की जरूरत क्या है। ये सारे ड्रीम्स कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं लाइफ के साथ में एक समझौता करते हैं, और समझौता करते करते लाइफ हमारी उस मुकाम पे पहुंच जाती है कि एंड मोमेंट पे हमारे पास में कुछ नहीं बचता है। ठीक है। कारण कारण ये है कि हम कहीं ना कहीं हमारी जो इनकम होती है उसको दिमाग में इतना बड़ा नहीं कर पाते जितने बड़े हमारे सपने होते हैं। तो हमको हमारे ड्रीम के बराबर में हमको लेके आना पड़ेगी हमारी इनकम को, हमारे सपनों के बराबर करना पड़ेगी हमारे आय को। बात समझ आई आपको कि जहां पर हमारे सपने भी उतने हो और आय भी हमारी उतनी हो तो हम दुनिया का कोई भी ड्रीम पूरा कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी सपना हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से हम काम करेंगे तो। काम करने का मतलब ये नहीं कि आपने पीजीएसएस लिया, पीजीएसएस का प्रोडक्ट आपने लिया और ज्वाइन कर लिया और आप सोचते हैं कि हाँ भाई मीटिंग में जाते हैं, बढ़िया सुनते हैं और काम हम नहीं करते हैं, लोगों से बात हम नहीं करते, तो यकीन मानिए कि आप ऐसे सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि इस बात को आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें मेहनत ना करना पड़े, दुनिया में हर काम में मेहनत करना पड़ती है। बस कारण क्या है कि यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट मेहनत करनी है आपको, यहाँ पे कोई हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है। SW5 के रूल पे ये सिस्टम चलता है। दुनिया में कोई भी MLM सिस्टम को आप ले लो, वो इसी फॉर्मूले पर आधारित है। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग। क्या मतलब हुआ कि कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, तो क्या हुआ, हमको हमारा काम लगातार करते रहना है। ठीक है। आप कुछ लोगों को बताते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते, कुछ लोग इंतजार करते हैं कि यार हमको बताया नहीं, हमको बताया होता तो हम करते। तो इस टाइप की सोच वाले लोग आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था आप लोगों से सेकंड स्लाइड में, मेरी सेकंड स्लाइड में आप लोगों से मैंने बात की थी पैसेंस के ऊपर। तो पैसेंस यहाँ पे आपको 4 से 5 साल, 4 से 5 साल पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप पीजीएसएस के हर लेवल को अचीव कर पाएंगे। लेकिन ईमानदारी, आपको मालूम है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे से ज्यादा आप अपने बारे में जानते हैं कि मैं अभी कितनी ईमानदारी से काम कर रही हूँ, और अगर मैं इस स्पीड से चलूंगी या चलूंगा तो मैं कितने साल लगेंगे मुझे पीजीएसएस के पूरे लेवल अचीव करने में। ये इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है। ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि आपकी स्पीड क्या है, वो स्पीड आपको अपनी स्पीड मालूम है कि मैं किस स्पीड से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है। चलिए आज मैं स्टोरी को स्किप कर देता हूँ। ठीक, स्टोरी को मैंने स्किप कर दिया है। अब मैं बात कर रहा हूँ, एक एज होती है जो कि 65 साल, 65, एक जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग ये लिया गया है, ये कोई मन से बनाया गया नहीं है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि क्या होता है कि 36% लोग इस एज तक आते आते बेचारे ऊपर चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। 54% लोग यहाँ पर डिपेंड हो जाते हैं, और 5% लोग करते हैं स्टिल इन जॉब, और 4% लोग होते हैं फाइनेंशियली फ्री, और उनमें से भी आते हैं 1% वो लोग आते हैं जिनके पास में टाइम भी होता है और पैसा भी होता है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इन पांचों कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे, तो आप बोलेंगे सर लास्ट वाली। हम चाहते हैं कि हमारे पास में टाइम भी हो और पैसा भी हो। अगर हाँ, अगर आप चाहते हैं कि टाइम भी हो पैसा भी हो तो आपको यहाँ पर पैसेंस और ईमानदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। ठीक है। MLM कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक सिस्टम है। ठीक है। आप जिस दिन इसको समझ जाएंगे, जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया कि आखिर में MLM का सिस्टम चलता कैसे, और उस दिन आपको मजा आएगा काम करने में। जब तक समझ नहीं आ रहा तब तक आप ट्रेनिंग अटेंड करते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि आपको मालूम है दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान नहीं सीख सकता। अब ये ना सोचें कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आती, नो मैटर, आपको बस बोलना आना चाहिए और आप इस बिजनेस में किंग बन जाएंगे। ठीक है। राजा बन जाएंगे इस बिजनेस के अंदर। ठीक है।
ट्रेंड की मैं बात करूं तो 1950 से 2010 तक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपने देखा, मैं आज डिटेल में इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि लास्ट मीटिंग में सर ने भी आप लोगों को इस टॉपिक पे बात की थी। वो क्या है, मेरी स्लाइड में, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। 1950 1950 में आया था प्लास्टिक, और यहाँ तक रेशियो लिया है कहाँ तक, 2010 तक। तो नेटवर्क मार्केटिंग आया हमारा 2010 में। 2010 में पूरी तरह से गवर्नमेंट ने इसको लागू किया, और लोगों ने इसमें अपना फ्यूचर बनाना स्टार्ट किया। और सबसे तेजी से चलने वाला बिजनेस आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले काम नहीं करते हैं। यहाँ पे आप एक ग्रुप में काम करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं। आपके पास यहाँ काम करने के लिए 24 घंटे नहीं होते, यहाँ पे आपके पास काम करने के लिए हजारों घंटे होते हैं। बस डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी स्पीड से अपनी टीम को बनाते हैं। आप लोगों को बार बार बोला जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि साथियों टीम बनाइए, टीम बनाइए, टीम बनाइए। आप लोगों ने देखा होगा, कल कल हमारे मीटिंग में 3 लोगों के नाम आए, और तीनों लोगों ने टारगेट को हिट किया है। किस किस को उस टारगेट को देखकर बुरा लगा, और किस किस को देखकर बुरा नहीं लगा, आप लोग बताइए मुझे अनम्यूट करके, किस किस को बुरा लगा, बताइए। हाँ जी, बताइए किस किस को बुरा लगा। नहीं सर जी, बुरा तो नहीं लगा। वो तो अपने अपनी मेहनत का फल है वो। इसमें बुरे वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए ठीक है, और बताइए और किसको लगा। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में है कि आप लोग ना तो हाँ करते हैं, और ना ही हाँ ना करते हैं। आपको यस और नो में तो एटलीस्ट जवाब देना ही है। मीटिंग में मजा नहीं आता है। कैमरा ऑफ रहेगा आपका, माइक ऑफ रहेगा आपका। मुझे बताइए, तो मीटिंग में रहने का मतलब क्या है? अगर हम इस कंडीशन में, सिचुएशन में हम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो मीटिंग लेने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ, हर कभी बोलता हूँ कि मैं मीटिंग में प्रेजेंट मानता हूँ जिसका कैमरा ऑन होता है, और जिसका कैमरा ऑन नहीं होता है मैं उसको मीटिंग के अंदर एब्सेंट मानता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। और रियली जिस व्यक्ति का कैमरा ऑन होता है वो बहुत ध्यान से चीजों को सुनता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा कैमरा चालू है। ऐसा ना हो मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जिसको मुझे दूसरे लोग देखें। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है कि मुझे लोग देख रहे हैं। अब अपना कैमरा ऑफ किया और बढ़िया तरीके से मीटिंग को ले रहे हैं। भाई ऐसे मीटिंग को नहीं लिया जाता है, और ना ही चीजें ऐसे क्लियर होती हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब बचपन में पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई करते टाइम बिस्तर पर लेट कर पढ़ाई करते थे, तो क्या होता था, चीजें समझ नहीं आती थी, क्योंकि ध्यान कहीं और जाता था। और जब हम एक जगह बैठकर प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते थे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आती थी। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस मोमेंट में हम होते हैं, हम उस मोमेंट में जाने लगते हैं पूरी तरह से। हम बिस्तर पर लेटे हैं तो हम कहीं और पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जब आपका कैमरा ऑफ होता है, कैमरा बंद होता है, तो आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। आप दूसरे लोगों को देखते हैं, अच्छा इसका कैमरा ऑन है, इसने ये साड़ी पहनी है, इनके घर में ये दिख रहा है, वो दिख, फालतू की चीजें आप नोटिस करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये सब चीजें काम नहीं आएंगी। काम क्या आएगा? स्लाइड में जो बताया जाता है, मीटिंग में जो सुनाया जाता है, वो चीजें काम आती हैं। क्लियर है? यस सर जी। हाँ चलिए, इस प्रोसेस को आप लोग समझ गए होंगे। हर मीटिंग में बताया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट होता है जिसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं बहुत कम होता है, लेकिन जब कस्टमर पे करता है तो कस्टमर उसका पे करता है 100%। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्रीम है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, 30 रुपीज। 30 रुपए की ये फेयर एंड लवली क्रीम बन के तैयार हो रही है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको मार्केट में खरीदते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमको पड़ती है 100 रुपए की। ऐसा क्यों? क्योंकि C&F एजेंट आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर। इन सारे लोग भी पैसा कमाने के लिए बीच में होते हैं, तो ये अपना अपना मार्जिन सेट करके रखते हैं कि मुझे इसमें इतना चाहिए। और कस्टमर क्या करता है? एंड यूजर कौन होता है?
कस्टमर होता है, तो कस्टमर चीजों को खरीदता है और उसका फुल पे करता है। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसेस होता है, डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसेस क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट, मान लेते हैं कि 30 रुपए का कोई प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, सारी चीजें इसमें इसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो गई है और प्रॉफिट भी हुआ है कंपनी का, सब कुछ, मतलब 30 रुपए में प्रोडक्ट रेडी है। और जो 70 रुपए बचता है, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि 70 रुपए हमारा चला जाता है एडवर्टाइजमेंट में। लेकिन जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसेस है, इसमें पैसा इधर उधर ना जाते हुए कहाँ जाता है, हमारे हर एक लीडर के पास में, हर एक जो एसोसिएट होते हैं कंपनी के साथ में जो काम कर रहे होते हैं, उनके पास में इसका पैसा चला जाता है। ठीक है, हाँ, पैसा उसी के पास जाता है जो काम करता है, जिसकी टीम होती है। ऐसा ना सोचे कि हमने भी तो ज्वाइन किया है, हमारे पास तो पैसा आता ही नहीं है। फिर से मैं बता दूं कि पैसा उसी के बनता है जो काम करता है। बिना पैसे का इस दुनिया में कोई भी काम नहीं है कि आप काम ना करें और आपके पास में पैसा आए, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये हमारे अ, बिल्कुल आज की मीटिंग को मतलब आज की मीटिंग का जो टॉपिक है उसके मेन पॉइंट्स ये हैं। 1 to 8 आप लोगों ने कल भी इन पर बात की थी और आज फिर इनको रिपीट करने वाला हूं मैं। फर्स्ट होता है आपका ड्रीम और लास्ट है यहाँ पे वीडियो एंड ऑडियो। तो ड्रीम, आप में से कौन बताना चाहेगा कि कल हमने ड्रीम पर बात की थी, सर ने हमको ड्रीम के ऊपर बताया था। और अभी इससे पहले पहली स्लाइड में मैं आप लोगों को ड्रीम के ऊपर बता चुका हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बोल सकता है ड्रीम के ऊपर के सर ड्रीम क्या होते हैं, हम कैसे ड्रीम को लिखते हैं, कैसे हम ड्रीम को बनाते हैं? है कोई बताने वाला? नहीं, हमसे नहीं पता। कोई नहीं है? चलिए, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। जी कि आप लोगों को अपने ड्रीम ही नहीं मालूम। मैं बता देता हूँ कि ड्रीम नहीं, ड्रीम, मेरा ड्रीम ये है, कि मुझे ड्रीम एक घर लेना है या छोटा एक पेन भी लेना है। ये मेरी पसंद का, मुझे कुछ लेना है, वो मेरा ख्वाब है कि मुझे ये जैसे क्या अचीव करना है। मुझे यहाँ से स्कूटी अचीव करना है या छोटा मोबाइल भी अचीव करना है, या मुझे कहाँ तक, ये मेरा सपना है कि मुझे यहाँ से क्या, जैसे मुझे क्या चाहिए, ये मेरा ड्रीम है कि मुझे क्या पूरा करना है। ये सपना मुझे देखना पड़ेगा पहले, तब मैं पूरा कर पाऊंगी। मुझे लिखना होगा वो सपना, मेरे को अपने दीवार पे लिखना होगा। जो जो सपने हैं वो सारे लिखने होंगे मुझे, ताकि मैं जब जब वो सामने देखूँ तो मुझे सपने याद आए और मुझे लगेगा कि मुझे काम करना होगा, तब ये मेरा सपना पूरा होगा। ये मेरा ड्रीम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने एटलीस्ट बोलने की कोशिश तो की और आपने बोला, परफेक्ट बोला, ये बहुत और मैं बढ़िया। चाहती हूँ, ठीक है, आप लोगों को बता दूं मैं, कविता मैडम ने भी टारगेट को हिट किया है। ठीक है, इन्होंने, इनका भी कल पोस्टर में नाम था। और जिसने नहीं देखा हो, अभी भी हमारे व्हाट्सएप चैनल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन लोग के पोस्टर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग देख लेना। कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, इन लोग ने वाकई टारगेट को हिट किया है। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी मौका मिले पैनल पे बोलने का, आप लोग बोलें, क्योंकि बोलने से क्या है कि आप बोलना सीख जाएंगे। एक ना एक दिन आपको पैनल पे बोलना है, एक ना एक दिन आपको अपनी टीम को मैनेज करना है, एक ना एक दिन आपको अपनी टीम को सिखाना है। क्योंकि अगर टीम को नहीं सिखाएंगे तो बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, उन लोगों को हमको सिखाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति को आप इस बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं तो वो इस बिजनेस में आकर बिल्कुल होता है फ्रेशर, फ्रेशर होता है और उसको नहीं पता होता है कि काम एक्चुअल में किया कैसे जाता है एमएलएम के अंदर। ठीक है, वो रियल लाइफ में कुछ भी हो, कितना ही बड़ा पद पर हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन एमएलएम में आके वो हो जाता है फ्रेशर, उसको सिखाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है। ठीक है, इसलिए क्या है कि हम कोशिश करें जब भी हमको मौका मिले बोलने का तो हम बोलें। ठीक है, हाँ, तो ड्रीम जो होते हैं आपके तीन, मतलब लिस्ट में, आपकी डायरी में आप ड्रीम्स को कैसे बनाते हैं, 3 भागों में बनाते हैं। ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, चलो कुछ लोग नए भी हैं फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 3 ग्रुप हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि 3 जो ग्रुप हैं इनमें 64% व्यक्तियों का कोई लक्ष्य नहीं होता, 64% व्यक्तियों का कोई लक्ष्य नहीं होता है।
इसमें से बी कैटेगरी में आते हैं, बी ग्रुप में आते हैं 33%, 33% का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो लास्ट सी में आते हैं, सी ग्रुप में आते हैं, 3% लोग आते हैं, उनका ड्रीम क्या होते हैं, उनकी स्मार्ट होते हैं। अब स्मार्ट क्या होते हैं, ये होते हैं स्पेसिफिक, मतलब निश्चित कि हाँ मुझे ये ड्रीम पूरा करना है, मुझे ये सपना पूरा करना है। और सपना जब भी आप अपना लगाएं तो ऐसा लगाएं जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ वाकई इसको मैं कर सकता हूँ। और आपका जो सपना है वो एक वास्तविक सपना होना चाहिए। वास्तविक के साथ साथ आप उसमें टाइम बाउंडेशन जरूर लगाएं, समय निर्धारित जरूर करें कि मुझे इस सपने को इतने दिन में करना है, ठीक है। तो ये होता है स्मार्ट का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा था 3% लोग होते हैं जिनका ड्रीम होता है, सपना होता है स्मार्ट, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को भी अपना ड्रीम स्मार्ट बनाना चाहिए। अब ड्रीम को स्मार्ट बनाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मतलब सबसे पहले आते हैं आपके छोटे सपने, ठीक है, जो होते हैं 6 महीने से लेके 1 साल तक। मिडिल मतलब मीडियम जो सपने होते हैं वो लगभग होते हैं 2 से 5 साल के। और जो लॉन्ग होते हैं, जो बड़े सपने होते हैं, 10 10 साल, इसको हम मान लेते हैं कि 10 साल में हम किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आप उस के ऊपर काम कर रहे हैं तो दुनिया का कोई भी काम आप हासिल कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप कितनी ईमानदारी के साथ में उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब होती है यहाँ पे लिस्ट। देखिए इस बिजनेस में लिस्ट आपका एक हथियार है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया था, बोला था कि ये लोगों का बिजनेस है, लोगों को सिखाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, तो ही हम इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे आपको किन लोगों की लिस्ट बनानी है, जिसके जिसके पास में पैसा हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा हो। अब आप सोच रहे हो कि सर पैसे वाला व्यक्ति को बिजनेस कराना क्यों। हाँ, उसको बिजनेस इसलिए कराना है क्योंकि उसके पास में पैसा है बट टाइम नहीं है। उस व्यक्ति के पास में पैसा बहुत है लेकिन समय मांगोगे तो आप समय नहीं दे पाएगा, पैसा दे देगा, ठीक है। ये मतलब ऐसा व्यक्ति जो जो बोलने का शौक रखता हो, जिसको बोलना पसंद हो, एंकरिंग करना पसंद हो, होस्टिंग करना पसंद हो, तो क्या है कि शौक जो होता है उसके पीछे लोग बहुत तेजी से भागते हैं कि यार मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे ये करना है, ठीक है। लास्ट है यहाँ पे एन, मतलब जो व्यक्ति नीडी हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको जरूरत हो। आपको फील्ड के अंदर सभी प्रकार के लोग मिलते हैं, तो वो लोग मिलते हैं जिनके पास पैसा होता है लेकिन समय नहीं होता, वो लोग भी मिलते हैं जिनके पास समय होता है लेकिन पैसा नहीं होता, ठीक है। वो लोग भी मिलेंगे जिनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो बहुत ज्यादा तलाश में है कि मुझे कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसके माध्यम से मैं लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट कर पाऊँ। तो ऐसे लोगों को आपको तलाशना है, ठीक है। अब आपकी जो लिस्ट होगी उसको भी आप 3 भागों में बांटेंगे, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। अब इसमें क्या है, हॉट लिस्ट आपको अपने जो रिलेशन, रिश्तेदार वाले हैं, परिवार वाले हैं, उन लोगों की लिस्ट में आपको, हॉट लिस्ट में उनको रख देना है, ठीक है। परिचितों के परिचित आपके वार्म लिस्ट कहलाते हैं मतलब आपके दोस्त के दोस्त आपके कौन होगा, कौन सी लिस्ट में आएंगे, वार्म लिस्ट में आएंगे। कोल्ड लिस्ट में कौन आएंगे, आपके अजनबी लोग, ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते। सबसे ज्यादा तेज काम करने वाली लिस्ट होती है कोल्ड लिस्ट, जो कि बहुत स्पीड से काम करती है। बस एक बार आपको इस लिस्ट पर काम करना पड़ेगा। कोल्ड लिस्ट आम के पेड़ की तरह है, आपको इसको पौधे से बस झाड़ बनाना है। जिस दिन आपने झाड़ बना दिया फिर ये फल देना बंद नहीं करता, ठीक है। आपकी लिस्ट कुछ इस टाइप से हो सकती है, ठीक है। अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। लिस्ट कभी भी आपकी मोबाइल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में आपके बहुत सारे कॉन्टेक्ट होते हैं जो कि मिक्स हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो आप हमेशा डायरी में लिस्ट को मेंटेन करके रखें। ये लिस्ट का फॉर्मेट है, इस टाइप से आप अपने डायरी में एक इस फॉर्मेट में आपकी लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन ने इस फॉर्मेट में लिस्ट को बनाकर रखी है, कोई नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है।
देखो, अगर आप सिस्टम को पूरी तरह फॉलो नहीं करते, सिस्टम में बताई गई बातों को आप फॉलो नहीं करते, तो यकीन मानिए कि आपके साथ जो भी व्यक्ति आएगा तो वो भी वही करेगा जो आप करेंगे। एक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने देखा है इसी ग्रुप के अंदर, इसी मीटिंग के अंदर। मैं बताता हूँ कि कुछ लोगों को यहाँ पर मीटिंग के दौरान खाना बनाते हुए देखा, और कुछ नए लोग आए तो सेम चीज उन्होंने भी वही की कि मीटिंग के दौरान वो खाना बना रहे हैं, कैमरा चालू है। ये होता है सीखो सिखाओ। मतलब जैसा आप करेंगे आपके बाद के लोग वैसा ही करेंगे। एज इट इज चलना है, यही चलेगा। जो आप सीखेंगे वो आगे रिपीट होगा। इसलिए कोशिश ये रहे कि सिस्टम में बताई गई बातों को कम से कम हम फॉलो करें। ठीक है, आप पूरी चीजें फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन सिस्टम की बातों को तो आप फॉलो करें। ठीक है, इनविटेशन इनविटेशन का कैलकुलेशन। हाँ, इनविटेशन क्या करना है कि हमने जो लिस्ट बनाई है, लिस्ट बनाने के बाद में हमको लोगों को करना है इनवाइट, निमंत्रण देना है। किस चीज के लिए? बिजनेस के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। अब इनविटेशन का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा अलग चलता है। देखो, आप लोग देख रहे होंगे 10, 5, 2, 1, कुछ इस टाइप का रेशो पर ये काम करता है। दुनिया की किसी भी कंपनी को आप ले लो, इस रेशो को आपको अगर बढ़ाना है, 10 से लेके कहाँ तक पहुंच रहा है अभी? 1 तक। 1 तक वो उस व्यक्ति के साथ पहुंचता है जो इनिशियल स्टेज में होता है। इनिशियल मतलब जो बिजनेस को शुरुआत करता है। अब बिजनेस की शुरुआत कहलाती है लगभग 1 से 3 महीना। 1 से 3 महीना में अगर व्यक्ति चाहे तो बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से सुनता है तो 1 से 6 महीने, 3 महीने में एक अच्छा लीडर बन जाता है। तो उसका रेशो आता है 10 से 1 का। मतलब 10 लोगों से वो प्रोस्पेक्टिंग करेगा। प्रोस्पेक्टिंग मतलब बात करना कि हमारे पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी आप उसको बताते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में 5 लोग वो आएंगे, मतलब इनवाइट करेंगे आप। उसमें से 2 लोग आपकी मीटिंग को अटेंड करेंगे, और उनमें से भी 1 लोग आपके साथ ज्वाइन करेगा। अब आप सोच रहे होंगे 10 को बताएंगे तब जाके एक ज्वाइन करेगा। हाँ बिल्कुल। कब तक? इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में। आपको अपना रेशो अपडेट करने के लिए आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आपका रेशो जब तक 10 से 8 पे नहीं पहुंच जाता तब तक आप चीजों को सीखते रहें। जिस दिन आपको लगे कि 10 से बात करता हूँ, 8 लोग आ जाते हैं, तो आप बोलेंगे कि यार मैं पूरी तरह से परफेक्ट हो गया हूँ, मैं चीजों को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ठीक है, तो अपना रेशो बढ़ाने के लिए एक ही माध्यम है। पहला, मीटिंग, और उसके साथ साथ आपको अपने आप को मोटिवेशन वीडियो, बुक या फिर ऑडियो, ये चीज करना पड़ेगी, तो आप इस चीज में मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग, आपकी प्रोस्पेक्टिंग इतनी पावरफुल होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बातों को बहुत अच्छे से सुने, और वो कंफ्यूज हो जाए कि साला है क्या, ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बात कर रहा है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में चीजों को बता रहा है। एक बार मुझे इसके अपॉर्चुनिटी को सुनना चाहिए, इसके बिजनेस प्लान को देखना चाहिए। जिस भी तरीके से आप बुलाते हैं, अब इनविटेशन की एक सॉलिड मीटिंग है, बहुत लंबी मीटिंग है, 1 से 1.5 घंटे की मीटिंग है। किसी दिन हम बात करेंगे जिसमें मैं बताऊंगा पूरे टाइम इनविटेशन के, इनविटेशन में हमको कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। अभी मैं बताऊंगा तो इनविटेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और आधा अधूरा आपको समझ में नहीं आ पाएगा। बस इतना सा शॉर्ट में समझ लीजिए। इनविटेशन प्रोस्पेक्टिंग मतलब आप लोगों को बुलाना, बात करना। ठीक है, लोगों से बात करना। अब इनविटेशन के दौरान आपको कुछ बातों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको लोगों को इनवाइट करना है। जब भी आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो इनविटेशन के दौरान आपको ज्यादा समय नहीं लगाना है। ठीक है, आप जब भी किसी को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं तो आप उसको ज्यादा समय न दें, कुछ ही मिनटों में अपनी बात को कहें और निकल जाए। क्योंकि वो क्या है, वो चाहेगा कि आप उसको पूरी इंफॉर्मेशन एट ए टाइम दे दें, मतलब उसी समय आप उसको पूरी जानकारी दे दें, जो कि नहीं देना। ये बहुत गलत बात है कि आप अगर इनविटेशन लगा रहे हैं और इनविटेशन के दौरान आप बोल दें कि देखिए हमारे पास में 5 प्रोडक्ट हैं, और इन प्रोडक्ट
को आपको सेल करना है, और इन प्रोडक्ट को सेल करने पे आपको इंसेंटिव मिलता है 100 रुपए, और इसके साथ साथ आपको अलग अलग इनकम भी मिलती है। बस आपने क्या कर दिया, सामने वाले का फ्यूचर खराब कर दिया। अब वो कभी भी आपके साथ में ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से जानकारी को देना चाहिए आपने 1 मिनट में उसको जानकारी दे दी। कहाँ तो हमको पूरी इंफॉर्मेशन देने में, मतलब पूरा प्लान करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है, और आपने 1 मिनट में उसको जानकारी दे दी, तो सामने वाला चीजों को नहीं समझ पाता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इनविटेशन के दौरान आप सारी चीजें ना बताएं। ठीक है, जब भी इनवाइट करें आप अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को उत्साहित रखें, और उत्साह के साथ में आप इनविटेशन लगाएं। ठीक है, आप उनको बताएं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब पहले तो ये कि सामने वाले को आपको पहचानना है कि ये किस लेवल का बंदा है। ये पैसा चाहता है, समय चाहता है, या फिर मान सम्मान चाहता है, या कुछ और। तो उस टाइप से आप इनविटेशन लगाएं। सबसे मेन काम होता है इनविटेशन के दौरान सामने वाले को पहचानना, सामने वाले की पहचान करना। और वो पहचान तभी होती है जब आप ज्यादातर लोगों से मिलेंगे। आप घर बैठे रहें, कॉल से बात करेंगे, आप लोगों की पहचान नहीं कर पाएंगे। जो बंदा मार्केट में निकलेगा, लोगों से टकराएगा, उसको लोगों की पहचान होगी कि हाँ, हम लोगों के दिमाग को कैसे पढ़ सकते हैं, हम लोगों के दिमाग में चल रही बातों को कैसे जान सकते हैं। ये पॉसिबल है आजकल। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं जिसको इंसान नहीं कर सकता। इंसान हर कुछ कर सकता है, बस उसके लिए हमको पहले मेहनत करना पड़ती है। ठीक है, दूसरी बात, जब भी सामने वाला आपसे कुछ पूछे तो प्रॉपर तरीके से उसके रिस्पॉन्स करना है। ऐसा ना हो कि सामने वाले ने पूछा कुछ और है और आप उसको जवाब कुछ और दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन को रिपीट करते हुए उसमें अपना आंसर रखें, अपना जवाब रखें। अगर समझ नहीं आया तो रिपीट करते हुए आप आंसर करें उसको। ठीक है, दूसरी बात, इनविटेशन के दौरान अगर मैरिड है, मतलब शादीशुदा है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों को उसको इनवाइट करें कि आप दोनों उसको प्लान को या प्रोजेक्ट को, मतलब जो भी आपने उसको बोला इनविटेशन के दौरान, वो सब यूज करें। तो क्या होगा कि जब भी उनका डिसीजन लेने का समय आएगा, मतलब ज्वाइनिंग लेने का समय आएगा, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं हस्बैंड से पूछूंगी, या मैं वाइफ से पूछूंगा, या मैं फैमिली में पूछूंगा। नहीं, क्योंकि दोनों व्यक्ति को आपने साथ में बैठा दिया। अगर किसी स्टूडेंट को आप प्लान दे रहे हैं तो उसको बोलें कि अपने पेरेंट्स के साथ आए, क्योंकि उसका भी डिसीजन वाला पार्ट सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में एक लाइन जरूर बोलें इनविटेशन के दौरान। इनविटेशन का भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें अलग अलग पॉइंट, अलग अलग उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। कुछ लोगों ने सुनी होगी मेरी मीटिंग को, तो याद होगा। मुझे तो नहीं लगता आप लोगों को याद होगा, क्योंकि अभी 4-5 दिन पुरानी बात को आप भूल गए हैं, तो कहाँ 1.5-2 महीने पहले की आप मीटिंग याद रखे होंगे। ठीक है, तो क्या है कि जब भी आप सामने वाले को बोलें, इनवाइट करें, तो इनविटेशन के दौरान आप उसको ये बोल दें कि ये जो इंफॉर्मेशन है केवल आपको जानकारी देने के लिए, अगर समझ आएगी तो हम आगे बात करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। आपने क्या किया, एक लास्ट में फ्री लाइन डाल दी, मतलब सामने वाला फ्री माइंड हो गया, दिमाग से फ्री हो गया कि कोई प्रेशर नहीं है, अगर समझ आएगा तो आगे हम बात करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, अब होता है 4th नंबर पे आता है शो द प्लान, मतलब हमारे बिजनेस प्लान को दिखाना। अब देखिए, प्लान दिखाने की बात है यहाँ पे। अभी हम प्लान दिखाते हैं कैसे, जूम पे। ठीक है, अब आप हो सकता है कि आप 1-to-1 प्लान कर रहे हैं, प्लान दिखाते समय कुछ बातें जो है जिनको आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। एक तो अपना ड्रेस कोड थोड़ा सा प्रॉपर होना चाहिए, कि जब भी आप प्लान दिखाने जा रहे हैं तो ड्रेस कोड हमारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अगर आप जूम पे इनवाइट कर रहे हैं, मतलब प्रोस्पेक्ट मतलब लोग, आप जिसको भी आप बुला रहे हैं, आप उसको बोले कि आप 5 से 10 मिनट पहले इस लिंक को ज्वाइन करें। ठीक है, हाँ, लिंक की बात कर रहे हैं। आज आज के समय में तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, समझा दें कि भाई ये जूम लिंक है। ठीक है, एक मीटिंग का लिंक है, इसमें मीटिंग होती है। क्योंकि लिंक आप बोलते हैं तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि यार लिंक पर हमको क्लिक नहीं करना, ये वो, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उनको बताएं कि ये जूम लिंक है ना, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इनविटेशन आप लगाते नहीं है, इनविटेशन आप लगाइए। कल संडे के प्लान में किसी भी व्यक्ति के कोई भी लीडर नहीं था, मतलब आप इनविटेशन नहीं लगा रहे, ठीक है। इनविटेशन नहीं लगाएंगे तो आप प्लान दिखाएंगे कैसे? इनविटेशन के बाद ही हम प्लान दिखाते हैं, लोग रहेंगे तो ही तो हम प्लान दिखाएंगे, अदरवाइज हम प्लान कैसे दिखाएंगे, ठीक है। और अगर जूम मीटिंग पर बात चल रही है, प्लान चल रहा है, प्लान दिखा रहे हैं, तो एक बात का आप भी ध्यान रखें और सामने वाले को भी बोले कि अगर आप मीटिंग में आते हैं तो आप अपना कैमरा ऑन रखिए। दूसरी बात, एक शांत जगह पर बैठिए, अपना माइक ऑफ रखिए। आपको कुछ पूछना है तो पहले आप बोलिए कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन है, और उसके बाद आप पूछिए, बीच में ना बोलें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो दूसरे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये सारे नियम कानून आप सामने वाले को बताएंगे तो पूरे डिसिप्लिन के साथ वो मीटिंग को सुनेगा। लेकिन रियल मीटिंग में होता क्या है कि आप खुद ही अपना कैमरा ऑन नहीं करते हैं, तो और आप उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोस्पेक्टिव आए और वो कैमरा ऑन रखे, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। आप जैसा करेंगे वैसा दूसरा लोग करेंगे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें कि कैमरा हमारा ऑन होना चाहिए। अभी भी क्या करते हैं आप लोग, मैं बताऊं, अभी आप लोग क्या करते हैं, एक दो का कैमरा ऑन है बाकी का ऑफ है, तो आप कहते हैं बाहर में जाना है तो मुझे भी बंद करना है, तो सबका कैमरा बंद है। इस नियम को आप फॉलो करते हैं। इसको आप अपोजिट करें ना, कि सबके कैमरे बंद है लेकिन मैं कैमरा चालू करूंगी। जहां जहां कैमरे की बात होती है वहां वहां एक दो लोग 1-2 मिनट के लिए कैमरा चालू कर लेते, बाकी एज इट इज कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। मुझे केवल 2 से 3 लोगों का कैमरा ऑन दिख रहा है, बाकी सब का ऑफ दिख रहा है। सर हमारा कैमरा ऑन है लेकिन लाइट गई इसलिए अंधेरा है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और हाँ, जब भी आप प्लान दिखाएं तो प्लान के बाद या प्लान के बीच में हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन पूछें। वो सवाल जिसके आंसर आपको मालूम होते हैं कि इनके जवाब क्या है, ठीक है। समझ आई इस बात कि सरात्मक मतलब ऐसे सवाल जो आप चाहते हैं कि हाँ अब इसका आंसर ये क्या देंगे। कोई भी सवाल ऐसा ना रखें जिसका क्वेश्चन आपको ही फंसा दे। प्लान के दौरान लोग फंसते बहुत हैं, फंस जाते हैं तो तक की बातों में। आप फंसते कैसे हैं? अब आपने उसको पूछा कि हाँ बताइए, हाँ बताइए मैडम आपको प्लान कैसा लगा, अब उठा के उसने बोल दिया कि प्लान अच्छा नहीं था, अब क्या करोगे आप? कोई ऑप्शन है आपके पास में? कोई ऑप्शन नहीं है। इसी की जगह पे आपने इसको अपडेट करते हुए पूछा, हाँ जी मैम बताइए आपको प्लान अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब उसके पास में ऑप्शन है बहुत अच्छा लगा, चलिए बहुत अच्छा लगा या अच्छा लगा, आपको मालूम था कि या तो अच्छा आएगा या बहुत अच्छा आएगा। दूसरी बात, अगर उसको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा तो आप उनको बताइए, आप मुझे बताइए आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी या इनकम बहुत अच्छी लगी। अब आपको मालूम है या तो अच्छा प्रोडक्ट बोलेगा या इनकम बोलेगा, ठीक है। वो बोलेगा इनकम बहुत अच्छी लगी। चलिए इसमें हमने 3 से 4 प्रकार की इनकम बताई, इसमें से आपको कौन सी इनकम बहुत अच्छी लगी? तो ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिससे सामने वाले का दिमाग को आप अपनी ओर खींच रहे हैं कि हाँ इसके जवाब क्या है। और जहां उसने 4 से 5 पॉजिटिव क्वेश्चन के आंसर दिए और लास्ट में आप उसको पंच मारेंगे कि हाँ चलिए आप अपना आधार कार्ड दीजिए, अब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट के दौरान स्टार्टिंग में मैं आपकी पूरी तरह हेल्प करूंगी, इन्विटेशन मैं लगाऊंगी, लिस्ट आपकी मैं बनवाऊंगी, आपके स्टार्टिंग की जहां तक की इन्विटेशन भी मैं ही करूंगा। तो इस टाइप से आप उसको बता देते हैं, तो सामने वाला क्या है कि थोड़ा सा फ्री हो जाता है कि वाह कितना अच्छा काम है कि मुझे ये स्टडी में हेल्प करेगा। ट्रिपल F का फॉर्मूला यहाँ पे चलता है, फील फैंड एंड फाउंड, ठीक है। महसूस हुआ था, पता चला था, पता चला, ठीक है। अब मैं फील का मतलब कि जब भी आप सामने वाले से बात करें तो क्या होता है कि वो कोई भी बात ऐसी बोलता है जिसमें उसको वो बोलता है कि हाँ मुझे ऐसा लगा था, ऐसा महसूस हुआ था, तो आप उसकी बातों में हाँ मिलाकर बोलिए कि हाँ मैंने जब इस बिजनेस प्लान को देखा था तब मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप से आप ट्रिपल F की फॉर्मूला पर बात करें। ये बात कर रहे हैं हम फॉलोअप की, और स्टार्टिंग में आपको फॉलोअप
नहीं लेना है। आपको फॉलोअप हमेशा अपने अपलाइन से कराना है, क्योंकि आपको नहीं आता है स्टार्टिंग में फॉलोअप लगाना कि एक्चुअल में फॉलोअप लगाए कैसे जाते हैं और फॉलोअप में बातें क्या की जाती हैं। अगर सामने वाले ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो हम उसके जवाब क्या देंगे, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसलिए स्टार्टिंग के फॉलोअप आप न लगाएं, अपने अपलाइन से लगवाएं। ठीक है। और फॉलोअप में सारे क्वेश्चन सामने वाले की क्लियर करें। कोई भी व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हैं, किसी भी न्यू लीडर को आप ज्वाइन कराते हैं, तो सेम डे अगर पॉसिबल हो सके तो आप उसकी काउंसलिंग कीजिए, मतलब फॉलोअप कीजिए। और पॉसिबल नहीं होता है, दूसरे दिन किसी भी कंडीशन में उसका फॉलोअप आपको लेना है। मतलब 24 से 48 घंटे के बीच में आपको सामने वाले का फॉलोअप लेना है। अगर आप फॉलोअप नहीं लेंगे तो वो दूसरे लोगों से जाके पूछ लेगा, राय लेने लगेगा कि ऐसा ऐसा मैंने प्लान देखा था, इसमें ये था, करना चाहिए कि नहीं। ठीक है। फिर आपका प्रोस्पेक्ट आपके हाथ से निकल जाता है। ठीक है। अब लास्ट 6 पॉइंट है यहाँ पे आपका 100% यूजर। आपको मालूम है कि हमारे पास में 4 से 5 प्रोडक्ट है और इन सारे प्रोडक्ट के धुआंधार वाले रिजल्ट हैं, फीडबैक है, आप लोग देखते ही हैं ग्रुप में। और जहां तक आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं तो आप 100% यूजर नहीं है। आपको इस बिजनेस के, सॉरी, इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट को यूज करना है। जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं पहले खुद यूज करना है, तब दूसरे लोगों को बताना है, क्योंकि यूज के बाद, उपयोग के बाद दूसरे लोगों को बताना बहुत आसान होता है। 7 पॉइंट है मेरा यहाँ पे जूम मीटिंग। जूम मीटिंग में मैं फिर से बात करूंगा कि जब भी आप जूम मीटिंग में आए तो आपका कैमरा ऑन रहे। अगर कैमरा ऑफ है तो आप ये समझिए कि आप मीटिंग में नहीं है। ठीक है। माइक आपको अपना ऑफ रखना है। कब रखना है ऑफ? जब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको कुछ बोलना है तो उस टाइम पे आपको ऑन करना है, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमारे बैकग्राउंड साउंड नहीं आ रहा हो, मतलब टीवी नहीं चल रही हो, बच्चे मस्ती नहीं कर रहे हो। तो ये क्या है, थोड़ा सा प्रॉपर सिस्टमेटिक मीटिंग लगती है। अदरवाइज आप मार्केट में घूम रहे हैं और आपसे कुछ पूछा और आपने जवाब दे दिया कि ऐसा है, नहीं। इसमें क्या है कि एक लीडर अपने आप की पहचान खोता है। अगर आपको बोलना है तो आप एक शांत जगह पर बैठे रहें और फिर बोलें, तो क्या है कि 4 लोग सुनते हैं तो उनको समझ आता है कि वाह, लीडर तो वो है कि प्रॉपर तरीके से चीजों को करता है। ठीक है। मीटिंग के दौरान किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करना चाहिए। आपका प्रोस्पेक्ट को भी ये बात बताना है कि जब भी आप मीटिंग में आए तो किसी प्रकार का एक्स्ट्रा कमेंट आपको मीटिंग के दौरान नहीं करना है, ना तो टेक्स्ट में करना है और ना ही माइक ऑन करके करना है। इससे क्या होता है कि दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। एक्स्ट्रा कमेंट का मतलब कि कुछ भी बोल दिया कि मुझे ये समझ नहीं आया, इसमें ऐसा कैसे हो गया, ये क्या है एक्स्ट्रा कमेंट। हाँ, क्वेश्चन आंसर के लिए लास्ट में सेशन होता है 2 से 5 मिनट का। आप उनको बोलिए कि जो भी आपके क्वेश्चन है उनको पूछिए बाद में। ठीक है। बाद में जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है उसमें आप थोड़ा सा पूछिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि मीटिंग का आपको समय याद रखना है और दिन याद रखना है। आज की मीटिंग का बहुत सारे लोगों को दिन याद नहीं है कि आज हमारी ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग है जिसमें हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। लगभग पूरा बिजनेस हमारा यहाँ से कवर होता है। तो आपको अपना समय, टाइम का ध्यान रखना है कि किस किस दिन हमारी मीटिंग होती है। और टाइम तो हमारा फिक्स है 9 बजे, तो 9 बजे आपको उस दिन पे मीटिंग को जरूर ज्वाइन करना है जरूर। ठीक है। एक और बात, जब भी कोई लीडर बोल रहा हो तो उस लीडर की विदाउट परमिशन आपको बीच मीटिंग में नहीं बोलना है। ये भी एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे ऑडियो वीडियो बुक या मोटिवेशनल स्टोरी या सक्सेस स्टोरी, जिससे भी आप अपने दिमाग को फ्रेश रख सकते हैं, अपने दिमाग को आप तैयार कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करना चाहिए। ठीक है। तो ये थी आज की मीटिंग जिसमें हमने बात की है